दोस्तों, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर की ही तरह प्यूबर्टी गेन कर लेने के बाद सेक्स भी मानव जीवन की बेसिक नीड्स में से एक हो जाता है। जब गर्ल्स और बॉयज़ किशोरावस्था में कदम रखते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। सेक्स ऑर्गन्स में मैच्योरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से एडोलेसेंट्स को सेक्सुअल डिज़ायर फील होने लगती है। और ये तो हम सभी जानते ही हैं कि सेक्सुअल अर्ज फील होने पर उसका सेटिस्फाई होना हमारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल सभी तरह की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। सेक्स एक ऐसी इच्छा है फ्रेंड्स, जिसकी आवश्यकता आपको बार बार फील होती है और आप अपनी इस नीड को पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास भी करते हैं। सेक्सुअल इंटीमेसी कपल्स की लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली मैरिड कपल्स के लिए। सेक्स से ही हमारी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई होती हैं। साथ ही ये कपल्स को एक दूसरे के और करीब लाकर उनके रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन करता है। अब बात सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी की करें, यानी उम्र के अलग अलग पड़ावों में मेल और फीमेल कितनी बार सेक्स परफॉर्म करते हैं, उनकी सेक्स लाइफ कैसी होती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जैसे एज, हेल्थ, पर्सनल प्रेफरेंसेस, रिलेशनशिप डायनेमिक्स एक्सेट्रा के आधार पर अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा जो लोग मानसिक रूप से तनाव मुक्त होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं, वो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और उनकी सेक्स डिज़ायर भी ज़्यादा होती है। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग एज ग्रुप में सेक्स की क्या फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए अब फैक्ट्स और रिसर्चेस के बेसिस पर इस बारे में बात करते हैं। यंग अडल्ट यानी कि 18 से 29 साल की उम्र वाले लोगों में सेक्सुअल डिज़ायर सबसे ज़्यादा फील होती है, क्योंकि इस एज में सेक्सुअल हार्मोन्स पीक पर प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार सेक्स करने की इच्छा महसूस होती है। यही वजह है कि यंग अडल्ट्स में सेक्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा देखी जाती है और रिसर्चेस की माने तो इस एज में लोग सप्ताह में 3 से 4 बार सेक्स करते हैं। यंग अडल्ट्स की सेक्स ड्राइव हाई होने के साथ साथ उनकी सेक्सुअल फैंटेसीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, जिन्हें एक्सप्लोर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरा करने की चाह रखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट अडल्ट्स, यानी 30 से 39 साल की उम्र में सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी यंग अडल्ट्स के कंपेरिजन में कम हो जाती है। हालांकि इस एज में सेक्स हार्मोन्स यानी टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन इस एज में व्यक्ति शादी, करियर, बच्चे और बहुत सारी जिम्मेदारियों से घिर जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस्ड रहने लगता है और इसका रिजल्ट यही होता है कि उसकी सेक्सुअल अर्ज कम हो जाती है और वो सेक्स में एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाता है। गाइस, अडल्ट्स में सेक्स फ्रीक्वेंसी मॉडरेट होती है, यानी इस एज के लोग वीक में 1 या 2 बार ही सेक्स कर पाते हैं, मतलब महीने में 3 से 4 बार ही सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाते हैं। अब मिडिल एज अडल्ट्स यानी 50 से 64 वर्ष की आयु में सेक्स फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इस एज में नोटिसेबल डिक्लाइन देखने को मिलता है। इस आयु में व्यक्तियों को हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और रिश्तों में पहले जैसी बॉन्डिंग नहीं रहती है। सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन कम हो जाता है, फीमेल्स में मेनोपॉज हो जाता है और इसके जैसे ही और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से इस एज के लोग सेक्स में कम एक्टिव हो पाते हैं। स्टडीज़ से पता चला है कि मिडिल एज में लोग महीने में 4 से 5 बार ही सेक्स कर पाते हैं और साल में लगभग 65 से 70 बार ही वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अब बात लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की करें तो ओल्डर एडल्ट्स मतलब 65 वर्ष से ज़्यादा एज ग्रुप वाले व्यक्तियों में सेक्स डिज़ायर सबसे कम होती है और इसीलिए वो सेक्स में कम इन्वॉल्व होते हैं। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग इस एज के लोग महीने में 1 बार या उससे भी कम बार सेक्सुअल एनकाउंटर में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, एज ग्रुप के अलावा भी और फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर सेक्सुअल फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है, जैसे हेल्थ। अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ ज़्यादा उम्र में भी अच्छी है तो उसकी सेक्स फ्रीक्वेंसी उसकी आयु के दूसरे व्यक्तियों से ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो लोग मैरिड होते हैं वो अनमैरिड लोगों की तुलना में सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं। साथ ही जो लोग कम उम्र से ही कमिटेड होते हैं वो भी सेक्स में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसके साथ ही अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी आ जाता है कि सेक्स की नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए या कपल कितनी बार सेक्स करके सेटिस्फाइड फील करते हैं। फ्रेंड्स, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की फ्रीक्वेंसी में इंडिविजुअल बेसिस पर वेरिएशन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी इस कॉन्टेक्स्ट में कंडक्ट की गई रिसर्चेस की माने तो हम कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कपल वीकली 2 से 3 बार सेक्स करना प्रेफर करता है और जो कपल एक डेटिंग रिलेशनशिप में होते हैं वो ज़्यादातर मंथली 5 से 6 बार सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पाते हैं। रिसर्चेस में ये भी सामने आया है कि सेक्स की फ्रीक्वेंसी और भी फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होती है, जैसे लाइफ स्टेज। जो कपल न्यूली मैरिड होते हैं वो ऑलमोस्ट डेली सेक्स करना पसंद करते हैं और जैसे जैसे उनकी शादी को टाइम बीतता जाता है ये फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। इसके अलावा जो कपल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं वो वीकली 1 या 2 बार ही सेक्स कर पाते हैं। एंड अबव एवरीथिंग फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका सेक्स सेशन कंसेंशुअल, सेटिस्फाइंग, कंफर्टेबल और एंजॉयबल होना चाहिए। सेक्स लाइफ को बेटर बनाने के लिए आपको कम्युनिकेशन बनाए रखना चाहिए और अपने पार्टनर की डिज़ायर्स, बाउंड्रीज और एक्सपेक्टेशंस का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा करने से आप जीवन के किसी भी पड़ाव में हो लेकिन अपनी सेक्स लाइफ को भरपूर एंजॉय कर पाएंगे।